हेलो दोस्तों, मैं अमितेश कुमार अपनी नेक्स्ट क्लास या क्लास संविधान का जो क्लास चल रहा था उसका नेक्स्ट चैप्टर आगे नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूं। और इस क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल कोट कहना चाहूंगा कि पढ़ो को खोल जमाना उड़ान देखता है। पढ़ो को खोल जमाना उड़ान देखता है, तू जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। यानी इसके कहने का मतलब है कि अगर हमें आसमान में उड़ना है तो कुछ अलग हटके करना पड़ेगा। जमीन पे बैठ के आसमान को निहारने से हम कभी भी आसमान तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए अपने लक्ष्य को हमेशा ऊंचा रखिए और उसके लिए तत्क्षण मेहनत करते रहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा आपका क्या है, लक्ष्य है। उसके अलावा कोई नहीं है, दो साथी कुछ नहीं है। इसीलिए अपने लक्ष्य के प्रति तत्पर रहिए और अपने सही टाइम का सही यूटिलाइज कीजिए। चलिए और हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। क्यों, इसके पहले वाले क्लास में हमने जो भी पढ़ा है, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वो वीडियो आप जाकर देख लें, उसके बाद यह वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो देखते हैं कि अब हमने पढ़ा था संविधान क्यों जरूरी था, उसका महत्व क्या था। आज हम पढ़ेंगे कि जो संविधान बना उसमें किसकी किसकी भूमिका थी। तो देखा जाए कि पहले देख लेते हैं कि कंपनी का शासन 1773 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक। तो संविधान में जो निर्माण हुआ उसके लिए क्या था, पहले अंग्रेज जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ही हमारे देश पे क्या करी थी, शासन करी थी। तो उसी के शासन के थ्रू कंपनी का शासन कब 1773 से लेकर 1858 ईस्वी तक कंपनी का शासन था। तो इसके तहत हम देख लेंगे, हम इसे बोलते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस कंपनी में इतना पहला एक्ट है हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके थ्रू क्या क्या था, इसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि भारत में क्या क्या चेंजेस हुए और क्या क्या परिवर्तन किया गया, और जो आगे चलकर जो हमारे लिए क्या है बहुत लाभकारी, बहुत इससे हमको क्या मिला, हम आगे संविधान बनाने के क्रम में क्या हुए, हम आगे बढ़े। देखा जाए तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी EIC हम लिखे हैं, तो इससे आप समझ जाइएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया। यानी इस एक्ट के तहत, यानी कंपनी हमारे देश में जो शासन कर रही थी उसके तहत लंदन यानी वहां ब्रिटिशों द्वारा सबसे पहले एक कदम उठाया गया कि क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों में क्या नियमित और नियंत्रण। ये बहुत सारे क्या भारतीयों पर बहुत अत्याचार भी करते थे, तो जिस कारण धीरे धीरे उन पे क्या नियंत्रण स्थापित किया गया। किस एक्ट के तहत, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उन पे नियंत्रित स्थापित किया गया। क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि किस एक्ट के तहत कंपनी पे क्या नियंत्रण स्थापित करने की शुरुआत की गई। तो हम कह सकते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसके बाद कह रहा है कि इस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। यानी इसी एक्ट के तहत कंपनी यानी जो भी कार्य कर रही थी, चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे वो राजनीतिक हो, प्रशासनिक यानी लोगों पे शासन कर रहे हैं, प्रशासनिक और राजनीतिक यानी जो भी कार्य वो कर रहे थे उनको क्या हुआ, इस एक्ट के तहत मान्यता दी गई। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में क्या हो मान्यता मिली। तो सीधी आंसर होगा क्या, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस एक्ट के द्वारा पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। देखा जाए तो जो एक केंद्रीय यानी सेंट्रल प्रशासन यानी मेन एक जगह से चारों तरफ क्या हुआ शासन किया गया, उसके तहत क्या हुआ, एक सेंट्रल क्या हुआ केंद्रीय प्रशासन की क्या होगा नींव रखी गई। और फिर आगे देख लेते हैं, कह रहा है कि इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। हमेशा आप लोग देखते होंगे, हमेशा क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। तो सीधी है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और उसके बाद देख लें, और भारत के पहले गवर्नर कौन थे, भारत के पहले गवर्नर लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग थे।
उसके बाद आगे देखते हैं, इस एक्ट के द्वारा मद्रास और मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। यहाँ पे हम लोग भारत का नक्शा देख सकते हैं। भारत के नक्शे में देखा जाए ये था बम्बई, जो अभी प्रेजेंट में मुंबई है, यहाँ था मद्रास और ये था कलकत्ता। ये तीनों का सेंटर कहाँ पे बना दिया गया, ये दोनों का प्रशासन किसके अधीन हो गया, कलकत्ता के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया। फिर आगे देखते हैं, कहता है कि इस एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। अब मानिए कि हमको प्रशासन करना है, कहीं भी शासन करना है, तो न्याय के लिए एक न्यायालय तो होगा ही। तो हमेशा क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे इसमें फंसते हैं। एक्ट पूछेगा तो 1773 का एक्ट होगा, अगर पूछेगा कि किस ईस्वी में हुआ तो 1774 ईस्वी में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके तहत कहां पे 73 में स्थापना की गई। आगे देखा जाए, इसके तहत कंपनी के कर्मचारी को, और देखिए इस एक्ट जो था, जो 1773 का हमारा जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत कर्मचारी के जो भी कर्मचारी थे कंपनी के, वो निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, और भारतीयों से उपहार लेना भी क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया। यही एक्ट था जिसके कारण जो भी शासन था, वो धीरे धीरे उनपे क्या हुआ, संकुचन करना पड़ा, उनको धीरे धीरे उन पे कंट्रोल किया गया इसी एक्ट के तहत। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कंपनी के गवर्नर बॉडी की स्थापना की गई। ये इस गवर्नर बॉडी का बस यही काम था कि कंपनी जो भी कार्य कर रही है उसका रिपोर्ट डायरेक्ट कहां पे, वहां पे अधिकारियों को क्या करना है, सूचित करना, बताना, यही था। और इसके तहत ये सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका उच्चतम न्यायालय की स्थापना का आता है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, जूम करके वीडियो को आप लोग पॉज करके इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद और मैं कहना चाहूंगा कि आपको ये जो भी लिखवाया गया है, ये बहुत ही ऑथेंटिक बुक, चाहे आप डीडी बसु ले चाहे लक्ष्मीकांत ले, दोनों के जो निचोड़ है उसके थ्रू आपको ये सब बोर्ड लिखवाए गए हैं। ये बहुत ही ऑथेंटिक है और बहुत ही सरल भाषा में आपको बताया गया है। हमारा नेक्स्ट वीडियो, इसके आगे के एक्ट का हमारा नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड कर देंगे, आप लोग देखिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा और यूजफुल लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आप लोग से निवेदन है कि हमारे चैनल को थोड़ा ग्रो करने में आप लोग मदद करें। थैंक यू।